इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड $2900 प्रति ट्राई ऑन्स के नीचे ट्रेड कर रहा है। यह गिरावट प्रॉफिट बुकिंग का नतीजा है या टैरिफ वार का परिणाम? डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी जिस तरह एशिया के साथ यूरोप के लिए भी सरदर्द बन रही है, उसका बुलियन, एनर्जी और मेटल्स पर क्या असर होगा? साथ ही आज आने वाले अमेरिकी डेटा, खासकर जीडीपी का नॉन एग्री मार्केट पर क्या प्रभाव होगा, यह जानेंगे हम केएलपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी करेंसी रिसर्च वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी से। मेरा नाम है कमल शर्मा। जतिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार जतिन जी। गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में $2900 से नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या डॉलर का मजबूत होना और बॉन्ड यील्ड का बढ़ना इसकी वजह है या कोई और भी कारण है, और गोल्ड किस लेवल पर सपोर्ट ले सकता है आने वाले समय में? कमल जी, मुख्य कारण से तो डॉलर इंडेक्स की जो फिर से एक थोड़ी सी तेजी का अनुमान हो रहा है। 106 के पास जो डॉलर इंडेक्स ने थोड़ा सा सपोर्ट लिया है और 106.40-50 की तरफ जो है वो रुख अपना मोड़ रहा है। उसके कारण से जो है वो गोल्ड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जरूर बना है। जो यूएस के जो आर्थिक आंकड़े भी आते हैं दर सप्ताह, उसमें भी ये हफ्तों के अंदर जो डेटा आए हैं वो बहुत ज्यादा गोल्ड के ऊपर भारी तो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी गोल्ड के प्राइसेस ने थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन दिया है। ये अपने आप में थोड़ा सा एक ट्रिगर जरूर है कि कहीं ना कहीं एक टेम्परेरी थोड़ा सा टॉप जरूर फॉर्मेशन बनने की चांसेस रह जाती है। इसका कारण ये भी है कि थोड़ा सा रूमर्स, कुछ रूमर ये भी बता रहे जा रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो यूएस एक ब्रोकर की तरह एक डील फाइनलाइजेशन होने के चांसेस रह सकते हैं, जिसके कारण से गोल्ड को जो थोड़ा सा वॉर प्रीमियम है वो थोड़ा सा कम हो रहा है यहाँ पर। जी इमीडिएट बेसिस पर जब हम सपोर्ट की बात करें कमल जी, तो 2875 2875 ये जो है वो कॉमेक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है सपोर्ट के माध्यम से। जो ये 2875 का लेवल अगर टूट जाता है कॉमेक्स गोल्ड में, तो सीधा 2840 से लेके 2830 इस लेवल तक जो है वो ओपन अप हो जाता है मार्केट का गिरावट का गोल्ड के लिए। और एमसीएक्स पर भी अगर हम देख ले तो 84800 ये जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। 84800 के नीचे एमसीएक्स गोल्ड भी अगर फिसल जाता है तो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो नेक्स्ट जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं मानता हूँ 84,000 से लेके 83,500 ये जोन को मैं ट्रैक करने की कोशिश करूंगा कि ये सपोर्ट अगर फेल हो जाता है तो उसके बाद से थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है थोड़ा सा रिवर्सल फॉर्मेशन बन जाता है। जी कमल। जी जतिन जी, यूरोप, एशिया सहित समूची दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार और उनके फैसलों से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बुलियन, एनर्जी और बेस मेटल्स के ट्रेड में आप क्या असर होता देख रहे हैं? कमल जी, ये जब से टैरिफ का जो ये रुझान शुरू हुआ है और अब नए तरीके से टैरिफ जो है वो अन्य देशों पर और भी लागू और अपडेट्स आती जा रही हैं। हाल ही में सुबह हमने और कल के दिन में देखा है कि यूरो की तरफ जो है वो अभी टैरिफ का रुख मुड़ रहा है, जहां पर टैरिफ जो है वो सर्टेनिटी के साथ में 25% वहां पर भी और लागू हो जाएंगे। जी तो रिटेलिएशन में ये जो अन्य देश है वो क्या करती हैं उसका भी एक एक्सपेक्टेशन रहेगा कि मार्केट के अंदर ये सभी चीजों को काउंटर करते हुए अन्य कमोडिटीज और करेंसीज उसको बचाने की कोशिश कर रही हैं। बेस मेटल में अगर हम देखें तो चाइनीज मार्केट की तरफ से एक अपडेट जरूर देखने मिल रहा है कि वो यूएस को थोड़ा सा पॉज लेने की रिक्वेस्ट में है कि कॉपर की तरफ जो इंपोर्ट्स की और जो टैरिफ्स को लेकर के जो रुझान है उसको थोड़ा सा रोक दिया जाए, ताकि कॉपर के प्राइसेस जो है वो अनरियलिस्टिकली उसके अंदर रिएक्शन ना आए। और चाइना जो है वो सबसे बड़ा लीडर है प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में कॉपर का, तो वो डेफिनेटली ये नहीं चाहेगा कि यूएस की तरफ जो है वो रुख मुड़े मार्केट का, क्योंकि यूएस खुद एक जो प्रोडक्शन करता है कॉपर का वो पूरा का पूरा फुलफिलमेंट नहीं कर पाता है। खुद की जो उसकी डिमांड है वो खुद भी इंपोर्ट नेट इंपोर्टर है कॉपर का, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन यूएस की होती है उसके सामने इंपोर्ट भी करनी पड़ती है पूरी की पूरी खपत जो है वो करने के लिए। तो ये सब मार्केट के अंदर रिएक्शन जो है वो वॉलेटिलिटी के संकेत है। जिस तरह से कल कॉपर के अपडेट के बाद कॉपर ने एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दिखाई थी यहाँ पर घरेलू बाजार में, फिर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिली, तो ये वॉलेटिलिटी के साथ जो है वो मार्केट ट्रेड करते हुए आपको मिलेगा। लेकिन बेस मेटल में मैं ये मान रहा हूँ कि जो एक स्टेबल कमोडिटी जो है मेरे लिए बेस मेटल के अंदर वो एल्यूमिनियम है।
पिछले 3-4 महीने से मैं एल्यूमिनियम जो है उसमें बुलिश व्यू लेके चल रहा हूँ, और आने वाले कुछ महीनों में भी उसका व्यू पॉइंट जो है वो बाय ऑन टिप्स का बना हुआ है। छोटी मोटी गिरावट के अंदर ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन बड़ी जो तेजी है उसके अंदर एल्यूमिनियम के अंदर मेरे हिसाब से अभी भी बनी हुई है। तो एल्यूमिनियम में मैं थोड़ा सा अपना बुलिश व्यू लेके चल रहा हूँ। जतिन जी, इस बीच जैसे कॉपर के लिए खबर आई थी चिली में पावर आउटेज की, क्या उसका असर अब समाप्त हो गया है या कॉपर पर अभी भी उसका असर बना रहेगा? नहीं कमल जी, ये बेस मेटल मार्केट के अंदर आपको जो है वो हलचल अभी शुरू ही हुई है, आप ये समझ के चलिए, क्योंकि चाइनीज मार्केट का रिवाइव होना और चाइनीज इकोनॉमी का स्टेबल होना और बढ़ना, ये बेस मेटल मार्केट के लिए एक सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होता है। जैसे कि अभी प्रोडक्शन को लेकर के चिली की वजह से अगर कोई भी डिसरप्शन होता है, आउटेजेस होती हैं, तो उसके कारण से प्रोडक्शन में नरमी आ जाएगी और डिमांड साइकिल तो पिकअप चाइना के द्वारा से रहने ही वाला है। यूएस फर्स्ट का जो रुझान चल रहा है ट्रम्प के कारण से, तो वहां पर भी डिमांड साइकिल को लेकर के तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेस मेटल मार्केट के लिए एक स्वीट स्पॉट बन जाएगा आगे चलते हुए, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ये टैरिफ का रुझान थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि कितने परसेंटेज से एक दूसरे के ऊपर कितने टैरिफ से चल रहे हैं, या टेबल पे बैठ के डिस्कशन और बढ़ रहे हैं एक समझौते के साथ में, तो बेस मेटल को काफी हद तक सपोर्ट रहेगा और आगे चल के बेस मेटल मार्केट एक अच्छी बुल रन जो है वो दिखा सकती है। जी जतिन जी, आज यूएस ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जीडीपी डेटा और पेंडिंग होम डेटा के आएंगे, तो इनका पूरे बुलियन मार्केट पर क्या असर होगा, क्या ध्यान रखना चाहिए एक ट्रेडर को? देखिए कमल जी, जिस तरह से कल भी हमने गोल्ड के ऊपर एक बड़ा रिएक्शन देखा था इवनिंग सेशन में, जैसे ही ट्रम्प ने कुछ स्पीच शुरू की थी 7:30 बजे के दौरान, और बाद में 8 बजे के दौरान हमने न्यू होम सेल्स डेटा भी आते हुए देखे थे, जिसके आंकड़े थोड़े से नरमी के साथ है, जो गोल्ड को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा हावी हो रहा था और ट्रम्प की स्पीच जो है वो गोल्ड के ऊपर थोड़ी सी हावी हो रही थी, और डेटा वाइज जो है वो रिएक्शन जो है वो डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आज का जो डेटा है वो जीडीपी के अगर आंकड़े देखें तो वो थोड़े से नरमी की तरफ एक्सपेक्टेशन है, तो जिसके कारण से गोल्ड को फिर से सपोर्ट मिलना चाहिए इवनिंग सेशन में, क्योंकि इकोनॉमिकल डेटा कमजोर आना मतलब गोल्ड के लिए डायरेक्टली अगर देखने जाएंगे तो सपोर्टिव होता है। क्योंकि रिएक्शन जो है वो मैं डेटा के हिसाब से नहीं मान के चल रहा हूँ कि गोल्ड उसी तरह रिएक्ट करेगा। अभी जो इमीडिएट जो थोड़ा सा ट्रेंड बन गया है वो थोड़ा सा वीकनेस का बन गया है, लेकिन लेवल वाइज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 2900 से लेके 2910 ये जो लेवल है अभी आगे चलते हुए आपको एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन के साथ में दिखेगा, और 2880 से लेके 2875 ये जो है वो सपोर्ट जोन में दिखेगा आगे चलते हुए। और नेक्स्ट वीक के जो बड़े डेटा है उस पर पार्टिसिपेंट्स का फोकस बढ़ना शुरू होगा, लेकिन उससे पहले जैसे आपने बताया आज जीडीपी का आंकड़ा और पेंडिंग होम सेल्स का डेटा, और बाद में कल शुक्रवार के दिन आपको पीसी प्राइस इंडेक्स के डेटा जो है वो इम्पोर्टेंटली मार्क करके हो जाएंगे। जी जतिन जी, यहाँ मैं एक छोटे ट्रेडर और या छोटे निवेशक भी कह लें, उनकी ओर से एक सवाल लेना चाहता हूं कि जिनके पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है और वो फिजिकल गोल्ड में उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बहुत कम पैसा है, तो उनके लिए आप गोल्ड ईटीएफ निवेश पर आपकी क्या सलाह होगी? क्योंकि देखिए अन्य एसेट्स में काफी नुकसान हुआ है सभी को। जी कमल जी, राइटली पॉइंट किया आपने, क्योंकि अन्य एसेट्स में अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा ये कैपिटल इरोजन जिसको हम बोलते हैं आपका हुआ है सभी एसेट क्लासेस में, स्पेशली जो इक्विटीज में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट निवेशक करते हैं उनके माध्यम से अगर हम बात करें तो गोल्ड के अंदर ईटीएफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट क्लास हो जाता है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और इसका परसेंटेज भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा गोल्ड लेके रख लिया तो आपका पोर्टफोलियो जो है बैलेंस हो जाता है। अगर आप 2-3% से ही सिर्फ अपना गोल्ड का पोर्टफोलियो रखेंगे तो वो आपका बैलेंस आउट नहीं होता है। जब भी मार्केट अच्छा रहता है इक्विटीज का, तब भी हम बोलते हैं कि 15% एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और अब तो मार्केट जो है वो अनसर्टन है और रिटर्न्स भी बहुत नेगेटिव चल रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में 20 से 22% तक का अगर आप पोर्टफोलियो रखते हैं तो बहुत ज्यादा हेल्दी गिनाया जाएगा, ईटीएफ के माध्यम से कह लीजिए या थोड़ा बहुत सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के हिसाब से भी कह लीजिए। लेकिन ईटीएफ जो ज्यादा फेवरेबल है क्योंकि आप छोटे डिनोमिनेशन में कंटिन्यूसली अपने सहूलियत के हिसाब से सिप्स कर सकते हैं, तो ये ईटीएफ जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना जी। और जिस तरह का पूरा माहौल है आपने चर्चा में बताया, उसको देखते हुए गोल्ड सिल्वर दोनों के लिए भारतीय रुपए के संदर्भ में
किन लेवल्स को ध्यान रखना चाहिए एक ट्रेडर को? ट्रेडिंग पर्पज से देखने जाएंगे तो सिल्वर का मार्केट 94,000 जो है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी लेके चलेगा। आगे के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके हिसाब से मैं लेवल्स दे रहा हूँ। और 98,000 से लेके 99,000 में एक मार्क पकड़ के चल रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकता है ऊपरी स्तरों पे। 94,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो एक इमीडिएट सेल ऑफ टुवर्ड्स 92,000 आ सकता है। तो ट्रेडर्स को इन लेवल्स का ध्यान रखना है सिल्वर में। गोल्ड में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 84,000 मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ओवरऑल सपोर्ट है गोल्ड का। 84,000 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करे तो उसके अंदर 82,500 तक के लेवल्स जो है वो बहुत ही जल्द आ जाएंगे। सो ट्रेडर्स को ये ध्यान में रखना है कि 84,000 सपोर्ट है और ऊपरी तरफ में जहां भी अगर हम सेलिंग करते हैं, क्योंकि अभी इमीडिएट बेसिस पर थोड़ा सा वीकनेस का ट्रेड है, तो स्टॉप लॉस भी फॉलो जरूर करना है। 86,000 के ऊपर जो है वो स्टॉप लॉस फॉलो करें, जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए सलाह रहेगी। आपका कोई डिस्क्लेमर? कमल जी, डिस्क्लेमर में मैं ये बताना चाहूंगा कि ईटीएफ्स के माध्यम से मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूर रखता हूँ गोल्ड और सिल्वर के अंदर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जतिन जी।